आज क्लास 10 है। क्लास 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.1 ये क्लास 10 है और ये चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं की ये पहली एक्सरसाइज है 1.1। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आपको HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो कैसे निकालेंगे, आइए इसको सीखते हैं। तो अभी तक आपने पिछली कक्षाओं में जो मासा है HCF है, जैसे आपने यहाँ पर एक संख्या मान लीजिए हमने 8 ले लिया और दूसरी संख्या ले लिया मान लीजिए 6 ले लिया और कहते हैं कि इन दोनों संख्याओं का HCF निकालिए, मासा निकालिए। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इस संख्या 8 को डिवाइड करते हैं, सबसे छोटी संख्या से काटा जाता है। तो पहले हम 2 से इसको ट्राई करेंगे। 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर क्या करते हैं, 6 को डिवाइड करते हैं, सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर 2 होती है। तो इसको 2 से जब डिवाइड करते हैं तो 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। तो कहने का मतलब जो 8 था इसका जो फैक्टर आया 2 गुणा 2 गुणा 2 आया और 6 का जो फैक्टर आया है 2 गुणा 3 आया। अगर इसका हमें निकालना है HCF महत्तम समापवर्तक मासा, तो इन दोनों में जो कॉमन होता है उसी को लेते हैं और वही हमारा हो जाता है मासा। जैसे इन दोनों में देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 उतार लिया गया। यहाँ पे देखिए 2 है, नीचे है नहीं, यहाँ पर 3 ऊपर है नहीं, तो 8 और 6 का जो मासा आया है वो 2 आया है। लेकिन अगर कहा जाए LCM निकालो, लासा निकालिए, तो जो कॉमन हो उसको उतार लीजिए। अब जो कॉमन न हो उसको भी उतार लो। इसका कोई कॉमन नहीं था, उतार लो। इसका कोई कॉमन नहीं था, इसका उतार लो। इसका कोई कॉमन नहीं, इसको भी उतार लो। अब क्या करते हैं, सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 दूना 4, दूना 8 से 24। तो इस क्वेश्चन का लासा आया कितना, 24। लेकिन हमें यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो मासा निकालना है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निकालना है। तो आइए सीखते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक फार्मूला है और उस फार्मूला को कहा जाता है कि यहाँ पर लिख देते हैं A बराबर BQ प्लस R। इस सूत्र के सहारे से या इस सूत्र की सहायता से हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। तो ये फार्मूला है और इस फार्मूले में जहां A को क्या कहते हैं, A है भाज्य और B को कहते हैं भाजक, Q को कहते हैं भागफल और R को कहा जाता है शेषफल। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा फार्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये इसी सूत्र के सहारे से यहाँ पर पहले क्वेश्चन में 3 खंड दिए हुए हैं। पहला खंड में 135 और 225 का HCF निकालना है, दूसरे वाले में 196 और 38 220 का निकालना है, तीसरे में 867 और 255 का निकालना है। तो आइए पहला खंड यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं।
पहला खंड हमारा है 135 और या तथा 225, और यहाँ पर हम साइड में दूसरे खंड को भी लिखते रहे, बाकी इसके बाद इसको हम रब कर देंगे। 196 और 38 220, और जो तीसरा खंड हमारा है 867 है, 867 और 255। अब इसको रब कर दे रहे हैं। देखिए आप आराम से इसको समझिए, बहुत ही आसान है एक्सेप निकालना। जो लोग हमारे वीडियो में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और उसे शेयर करें। जैसे इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या होगी और फिर उसको माना जाएगा, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम मानते हैं a, क्योंकि अभी जो फार्मूला लगाएंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर से, तो सबसे बड़ी जो संख्या होती है, सबसे बड़ी जो संख्या ये भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम a मानते हैं। तो 135 225, इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है 225 225, और जो छोटी संख्या होती है उसको हम क्या मानते हैं, b मानते हैं। तो b बराबर छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर 135 दिया हुआ है। अब हम सूत्र लगाएंगे। पहला स्टेप क्या है इसका, पहला स्टेप a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे जो फार्मूला लगाया a बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, शेषफल r का मान 0 1 2 3 एंड सो ऑन होता है। तो आइए a का मान रखते हैं। a का मान यहाँ पर है 225 बराबर b का मान है 135, और b और q के बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा का लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 135 से 225 को क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए 225 है, 135 से हमें क्या करना है, भाग देना है। तो अगर दो बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार ये इसको हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 135, एक बार जाएगा तो 5 से 5 गया 0, और यहाँ से उधार ले आइए तो 12 में से 3 घटा देना है, तो 9 3 कितना होता है, 12 1 से 1 है कुछ नहीं। तो इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं शेषफल। तो हमारा ये क्यों क्या है, भागफल है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, तो ये क्यों है भागफल, और भागफल हमारा निकला है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। आर को कहते हैं शेषफल, शेषफल निकला है यहाँ पर 90। ठीक, अब ये प्रक्रिया आप तब तक करते रहिए जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो दूसरा स्टेप क्या है हमारा, दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप में क्या होगा, दूसरा स्टेप में क्या होगा, इसको नहीं लेना है, इन दोनों में, इसको ध्यान नहीं देना है, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 135। तो अब फिर वही काम इस सूत्र में आपको रखना है, जो बड़ी संख्या होगी उसको एक स्थान पर रखना है। तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या 135, तो a बराबर कितना हो जाएगा 135, और b बराबर इन दोनों में जो छोटी संख्या होगी वो b हो जाएगी। उसके बाद ये भागफल अभी हमें मालूम नहीं है, 90 से 135 को क्या करना है, भाग दे देना है। 135 को भाग दीजिए तो एक ही बार जाएगा, 90 कम 90 हो जाएगा, 5 में से 0 गया 5 ही रहेगा, और 13 में से 9 निकाल देना है,
9 4 होता है 13। तो भागफल आया है 1, तो क्यों हमारा भागफल है 1 लिख देंगे, प्लस और क्या है शेषफल निकला है 45। अब तीसरा स्टेप क्या कह रहा है, तीसरा स्टेप हमारा ये कह रहा है, फिर अब देखिए इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 90 है, तो वो काम करेगा a का, तो यहाँ पर 90 लिख दो, और इन दोनों में जो छोटी संख्या है वो काम करेगा b क्या है भाजक है 45, फिर यहाँ पे गुणा लगा दीजिए, q का मान नहीं मालूम है कोई बात नहीं, 45 से 90 को आपको क्या करना है भाग दे देना है। तो 45 का आपको पढ़ना कि 90 से ज्यादा न जाए, 2 बार ले जाइए, 45 दूना क्या होता है 90, 90 से 90 गया 0, शेषफल आएगा 0। तो इसका जो भागफल आया है 2, तो क्यों हमारा क्या है भागफल यहाँ पे लिख दीजिए 2 प्लस शेषफल क्या आएगा 0। अब जब शेषफल 0 आ गया तो अब दोबारा भाग नहीं देना है, स्टॉप हो जाइए। अब HCF क्या होगा, तो हम लिखेंगे अतः 135 तथा 225 का HCF बराबर 1 2 3 आपको यहाँ पर संख्या नजर आ रही है, लेकिन इनमें आंसर कौन होगा, आंसर भाजक होगा। आंसर क्या होगा भाजक होगा, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो ये हमारा क्या हो गया भाजक। तो जो HCF आएगा वो भाजक वाला ही मान लिया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो 2 खंड हो 3 खंड हो कोई भी हो, जो भाजक होता है वही हमारा HCF होता है। तो भाजक क्या है 45। इस पहले खंड का आंसर हमारा आ गया 45, तो यही है HCF। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा खंड है 196 और दिया हुआ है 38 220। फिर वही काम, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या ढूंढिए, बड़ी संख्या है 38 220, तो उसको हम मानते हैं a, 38 220, जो छोटी संख्या होती है उसको हम b मानते हैं, b बराबर 196। अब a और b का मान इसी सूत्र में आपको रखना है। तो a का मान कितना है, a का मान दिया है 38 220 दिया है, और b का मान क्या दिया है, b का मान दिया है 196। b और q के बीच में कोई निशान नहीं, तो गुणा का लगा दीजिए। q नहीं मालूम है भागफल, तो भाग देकर यहाँ पर देख लेते हैं। 38 220 को डिवाइड करना है कितने से, 196 से, इसको डिवाइड करें तो इसको हम ले जाएंगे, पूरा डिवाइड हो जाएगा, 195 बार जाएगा। 195 को 196 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 220 ही आएगा, और ये सब कट जाएगा, शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका भागफल क्या आया 195, ये क्यों हो गया भागफल, प्लस आर क्या है शेषफल 0 आ गया। और जब शेषफल 0 आ गया तो भाग देना बंद कर देते हैं। यहाँ पर जो भाजक होता है, भाजक वही हमारा आंसर होता है। भाज बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो भाजक हमारा 196 है। तो आंसर आपको लिखना है अतः 196 तथा 38 220 का आपको लिखना HCF कितना आया 196 आया। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या हुआ सॉल्व हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
आइए हम देखते हैं तीसरे खंड को। तो हमारा यहाँ पर जो तीसरा खंड है 867 और 255। अब भैया वही काम हर सवाल में तो वही काम होता है, सबसे बड़ी संख्या ढूंढिए। इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या आपको नजर आ रही है 867, तो ए का मान हो जाएगा 867 और बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 255। ये मान सूत्र में रख दीजिए। स्टेप फर्स्ट हमारा है, स्टेप फर्स्ट में ये फार्मूला लिखा है भाज बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ए का मान कितना दिया है 867, बी का मान दिया 255 इंटू भागफल नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, भाग देकर देख लीजिए। यहाँ पर भाग देते हैं 867 को भाग देना है 255 से, तो लगभग ये 3 बार जाएगा। 3 पचे 15 और 3 पचे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 को निकाल देना 1, तो शेष पर आया 102 और भागफल क्या आया 3 आया। तो क्यों क्या हमारा भागफल निकला 3, तो क्यों के स्थान पर लिख दो 3 प्लस लगा दो, शेषफल क्या आया 102 102 आ गया। वही काम स्टेप 2 में, क्योंकि अभी 0 आया नहीं, जब तक 0 नहीं आएगा शेषफल तब तक हम स्टेप को बढ़ाते रहेंगे। 0 आ जाएगा स्टेप बंद हो जाएगा। STEP स्टेप 2 आएगी। अब देखिए इससे मतलब नहीं है, इन दोनों में आपको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या 255 है, तो ए काम करेगा 255, जो छोटी होगा वो बी का काम करेगा। तो यही काम इस फार्मूले में फिर रखो, जो बड़ी संख्या होगी वो ए का मान होता है। ए का मान है कितना 255 बराबर छोटी संख्या 102 है, तो बी काम करेगा 102 इंटू लगा दो, क्यों नहीं मालूम, भाग देकर देख लो। तो 102 को आप 102 से इसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है 102। तो यहाँ पर लिखते हैं 255 को भाग देना है 102 से, तो भाग देकर देखिए, अगर 2 बार ले जाते हैं हो तो 2 बार चला जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 शून्य 2 एकम 2, 5 में से 4 गए, 5 से 0 घटा हो गया 5, अर्थात शेषफल आ गया 51। तो भागफल क्या आया 2 आ गया। तो भागफल ये जो क्यू हमारा क्या है, देखिए ए का मान रख दिया गया था, बी का मान रख दिया गया, 102 से इसको भाग दिया गया, तो भागफल आया 2, तो ये भागफल है 2 लिख दीजिए, धन लगाओ, आर क्या है शेषफल लिख दीजिए 51। अब अभी 0 तो आया नहीं, स्टेप बढ़ाते रहो। अब अगला देखो स्टेप 3 क्या कह रहा है। स्टेप 3 ये कह रहा है कि पहले इन दोनों में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन 102, तो ये ए का काम करेगा, बड़ी संख्या ए, छोटी संख्या बी, मान इसी में रख दो। तो ए का मान कितना है 102 है, ठीक है। बी का मान कितना है 51 है, भागफल नहीं मालूम, कोई बात नहीं, 51 से 102 को क्या करना है भाग देना, भाग देकर देख लीजिए, लगभग 2 बार डिवाइड होगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, शेषफल आ गया 102 से 102 गया 0, तो भागफल आया 2, शेषफल आया 0। तो भागफल क्यू के स्थान पर हम लिख देंगे 2 और शेषफल क्या लिख देंगे 0। अब हमारा आंसर आ गया, क्योंकि शेषफल 0 हो गया। आंसर इसमें से कौन लेंगे, भाजक, जो भाजक होगा। भाजक कौन है पहचानो, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो हमारा भाजक ये है। तो अब लिखेंगे अतः 867 तथा 255 255 का H
सी एफ बराबर कितना आएगा, आएगा 51। इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 पहले सवाल में 3 खंड थे और तीनों हमने सॉल्व कर दिया। फिर इसके अगला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2, आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।